नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, पाकिस्तान में चल क्या रहा है? आप भारत में बैठकर भ्रष्टाचार की कहानियां पढ़ रहे हैं, म्यांमार के किस्से पढ़ रहे हैं, या यहाँ जो भी कुछ हैपनिंग्स है वो देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस बीच एक बड़ी खबर है। 9 दिसंबर की सुबह पाकिस्तान के सेना मुख्यालय पर एक हमला हुआ है और वो हमला किसी आतंकी गुट ने नहीं करवाया, वो हमला किया है बलूच लोगों ने। क्यों है वो हमला, और आखिर पाकिस्तान में पाकिस्तान अंडर फासिज्म क्यों ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर के टॉप ट्रेंडिंग में ये शामिल क्यों है, ये सारी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त एक अजीब दौर से गुजर रहा है। कुछ लोग इसकी तुलना 1971-72 से कर रहे हैं, जब बांग्लादेश वार के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। कुछ लोग इसे जनरल जियाउल हक के दौर की वापसी बता रहे हैं, जब एक तानाशाह ने पूरे पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया। लोगों का कहना यह है कि जो आसिफ मुनीर हैं, जो पाकिस्तान के सेना के प्रमुख हैं, ये बड़े अजीब अजीब फैसले ले रहे हैं और अजीब अजीब बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकारों का कहना है कि जो पाकिस्तान की मौजूदा सत्ता है, इसने ये साफ साफ ऐलान कर दिया कि हिंसा करना सत्ता का अधिकार है, मौलिक हक है। यकीन नहीं आ रहा तो आप पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से सुनिए कि कैसे पाकिस्तान के शासन ने कहा है कि हिंसा तो पाकिस्तान के शासन का हक है, ये करके रहेंगे। लेकिन जिस रौनक से उन्होंने ये कहा कि जी वायलेंस का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास, यानी आपने बेसिकली ये कहा कि जो हम ये सुनते रहे कि जी रियासत माँ के जैसी होती, तो रियासत माँ मुंह के जैसे कोई नहीं होती। रियासत फिर वो देसी माँ के जैसी है आपके नजदीक, जिसने हाथ में कोई डंडा पकड़ा हुआ है तो वो फेंटा लगाई जा रही है सबको। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब डंडा जो है वो रियासत के हाथ में ही रहेगा और हम सबको ऐसे डंडे से मारेंगे, कोई बात सुनेगा तो ठीक है, नहीं सुनेगा तब डंडे से मारेंगे। तो बहुत ही नेगेटिव किस्म का उनका ये तासुर था। मुझे तो इसने बहुत मायूस किया ऑनेस्टली। अजीब किस्म का जो डंडे वाला रियासत का इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है मुसलसल हमारी लीडरशिप की तरफ से, ये तो मुस्तकिल तौर पर लोगों के अंदर नफरत पैदा कर रही है। और ये नफरत खुद रियासत की तरफ से पैदा हो रही है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो मैंने भी आज सर्वे कंडक्ट किया था कल कि इमरान खान ने क्या लोगों के दिलों में नफरत पैदा की है, तो उसमें जो मेरे सर्वे के ऊपर रिजल्ट आए हैं, आप बिलीव करें कि 96% लोग ये कह रहे हैं, 96% लोगों ने कहा कि इमरान खान इसका जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल वो इस बात पे बिलीव करने को तैयार नहीं कि इमरान खान किसी भी तरह इदारों के खिलाफ कोई नफरत पैदा कर रहे थे। और उसके बाद जो उन्होंने नीचे कमेंट्स में लिखा हुआ था वो तो मैं यहाँ पे दोहरा नहीं सकती, क्योंकि मैं अभी चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ वीलॉग करती रहूं, लेकिन जो उस कमेंट्स में नीचे लिखे हुए थे उनके जज्बात, वो आप खुद जाके पढ़ लें। तो सुना आपने, सिर्फ हिंसा ही इनका हक नहीं है, अब तो ये लूट मार पर भी उतर आए हैं। बलूच लोगों की बेटियों को उठा लेना सैनिकों को शोभा देता है क्या? लेकिन ऐसा हुआ है। हजारों की संख्या में आए बलूच लोगों ने ये आरोप लगाया कि पाकिस्तानी फौज उनके बहू बेटियों को उठाकर ले जा रहे हैं, वो जबरदस्ती शादियां कर रहे हैं, वो उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और जब गुस्सा हद से बाहर हो गया तो उन्होंने सेना के मुख्यालय पर हमला कर दिया। वहां कुछ पीड़ित लोग थे, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। और पाकिस्तान में अब तक सबसे बुरे हालात क्यों थे, इसे समझिए। ये बैरिस्टर शहजाद खान को केपी पुलिस ने उठाया गया, अभी इस वक्त स्वात खान आपके सामने मौजूद है। अब बोले क्या तरतीब था? असल में अभी हमारे तिजारत बाजोड़, ये अकबर शिनवारी डीएसपी इधर का जो है वो पुलिस के साथ इधर खड़े थे और शेर अफजल खान मरवत जो हमारा वकील है उसको अगवा कर दिया। और हम लोग इधर इंशाल्लाह उस टाइम तक एहतजाज जारी रखेंगे जिस वक्त तक शेर अफजल मरवत को इन लोगों ने रिहा नहीं किया है, या हमको गोली मारे महमूद खान और परवेज खटक भी इसको हमने होता है। पूरे पाकिस्तान के कारकुनों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि खटक साहब और महमूद खान आप फिर बर्दाश्त नहीं करोगे। तो आपने सुना, एक और पाकिस्तानी शासन का यह कहना कि हिंसा करना उनका हक है, दूसरी ओर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर तमाम जगहों पे फेल होना, तीसरा वहां बलूच लोगों का असंतोष, चौथा खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की बढ़ती लोकप्रियता, पांचवा लाहौर में इस वक्त
फसलों का बर्बाद होना, कृषि बिल्कुल ठप होना। छठा, विदेशी कंपनियां जो भी पाकिस्तान में थी वो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से बाहर जा रही है। सातवां, पाकिस्तान में जो सबसे लोकप्रिय लीडर हैं उनका जेल में होना और उसके बाद इमरान खान का ये ऐलान करना कि वो राजनीति से ही संन्यास ले रहे हैं। वहां चुनाव कब होंगे किसी को नहीं पता, तारीख पर तारीख बढ़ती जाती है, डेट दिए जाते हैं, फिर किसी न किसी बहाना बनाकर वो टाल दिया जाता है। तो क्या पाकिस्तान जो भारत का एक पड़ोसी मुल्क है वहां अफरा तफरी के हालात हैं? क्या पाकिस्तान की जनता में वो हिम्मत है कि वो सैनिक शासन के खिलाफ लंबे वक्त तक लड़ाई कर सके? क्योंकि आप प्रदर्शन करते हैं, आप सेना के मुख्यालय पर हमला करते हैं, ऐसा पिछले 6 महीने में 2 बार हो चुका है। एक बार इमरान खान के अरेस्ट के बाद और दूसरी बार अभी। पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं, खास करके खैबर पख्तूनख्वा और गिलगिट बाल्टिस्तान में, जहां टीटीपी का कब्जा हो चुका है वहां के कुछ सैनिक पोस्टों पर। लेकिन ये लड़ाई चलेगी तो कैसे चलेगी? क्योंकि पाकिस्तान में हर कुछ वहां की सेना के हाथ में है। एक इंस्टेंट मैगी नूडल्स से लेकर जूते, यहां तक कि ग्रोसरी स्टोर भी सेना के ही लोग चलाते हैं। पाकिस्तानी जाएं तो कहां जाएं, इसलिए वो गुहार लगा रहे हैं, वो भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज़ हमें बचा लो। पाकिस्तान में कई ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं वो जो कह रहे हैं कि हम भारत का हिस्सा बनकर ही खुश थे। पता नहीं किस पागल ने एक अलग मुल्क बना दिया, बंदर के हाथ में नारियल थमा दिया। आज वो त्राहिमाम कर रहे हैं, पूरी दुनिया उसे फेल्ड स्टेट कह रही है और वो अब भी दम भर रहा है कि वो गजवाए हिंद करेगा। एक दिन पाकिस्तान के फौजी दिल्ली पर शासन करेंगे, किसी को कोई रोक नहीं सकता ख्वाब देखने से। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। पाकिस्तान इज नॉट परमानेंट। नमस्कार।